प्यारे दोस्तों, ये भारतवर्ष महापुरुषों का देश रहा है, लेकिन यहाँ महापुरुष बहुत कम हुए। हमेशा गद्दार, चोर, शैतान, उचक्के की संख्या तरक्की पर रही, क्योंकि एक अच्छा मनुष्य होने के लिए, एक अच्छा नागरिक होने के लिए सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना पड़ता है। इसीलिए गायत्री मंत्र में कहा है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें जो कवि है वो ब्रह्म शक्ति से निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हमारा मन जो बहुत ही चंचल है, मुझ में इतनी आस्था, शक्ति और विश्वास दो कि इसको नियंत्रित करूं और यामा नियमा के रास्ते पर ले जाऊं, सही रास्ते ले जाऊं। दुर्गम पथः दुरस्त्य उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्यो वरनिबोधत् सुरस्य धारा नशिता। दुर्गम पथः दुरस्त्य, गुरु के चरणों में जाके अपने मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा उपलब्धि होता है, सबसे बड़ी उपलब्धि होता है, सबसे बड़ी सफलता है। कितने लोग इसको प्राप्त किया है। आज भारत के सबसे महान योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र योगी, वीरेंद्र योगी, ये लोग कुछ इन्हीं गुने महापुरुष हैं जिन्होंने कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये मन बहुत ही विचलित होने का प्रवृत्ति रखती है। तो ज़्यादा साधारण मनुष्य पैसे कोरे के पीछे भाग रहा है, चोरी करने के पीछे भाग रहा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में लिपटा हुआ है। और हमारे कबीरदास जी ने कहा, लागा चुंदरी में दाग छुपाऊं कैसे। आत्मा, ये मन मनुष्य का मलिन अवश्य ही होगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है गिरने का, गिरेगा ये। छुपाऊं कैसे। माया, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये जर्जर के मस्तिष्क में भरा हुआ है। इससे मुक्ति का मार्ग है सत्य को समझना, जिसे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने समझा, कबीरदास ने समझा, योगी आदित्यनाथ, वीरेंद्र योगी, नरेंद्र योगी, ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये गिर सकते हैं। क्योंकि योग विद्या का मतलब साधना, अपने को जोड़ना, सत्य से जुड़ना। योग मीन्स जुड़ना सत्य से, बड़ा कठिन काम। बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं है। तो ये जो भ्रष्टाचारी, दुराचारी, दुष्ट की संख्या तरक्की पर है, सबसे ज़्यादा इसमें गुंडे, लुचे, लफंगे, जिसको कुछ नहीं मिलता है। न तो वो बिजनेस कर सकता, थोड़ा बहुत करता है, वो भी चोरी चमारी, भ्रष्टाचारी करके कुछ पैसे कमाता और फिर राजनीति में जंप मार देता है, या किसी जाति को बर्बाद करके उसका मुखौटा पहन लेता है, जैसे अखिलेश यादव हो, या लल्लू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या किसी धर्म के पीछे पड़ के ममता कुल्टा जैसे कुकर्मी, या लोगों को प्रलोभन देके, लोभ लालच में देके, ये जितने भी दुष्ट हैं, भोसरीवाल, केसरीवाल, चोर, उचक्के, शैतान, साले देश के गद्दारों ने देश को बर्बाद किया है। और फिर इसके लिए जिम्मेदार शर्माते हैं नरेंद्र मोदी, वीरेंद्र योगी, आदित्यनाथ को। अरे भाई, ये लोग क्या करेंगे। देश की जनता को समझना है। चोर तो वो कर रहा है ना, राम मंदिर में चोर, चुचक्का, बदमाश, शैतान, साले, क्या वो मोदी जी करवा रहे। लोभी है, मौका लगा हाथ मार लिया। ये पॉलिटिकल लीडर्स कितने स्काम हुए बताओ भाई, एक से एक स्काम नहीं बताना चाहता। ये साले चोर हर जगह ये धंधेबाज होते हैं, पैसे कमाने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, देश को लूटने के लिए, सब है ऐसा ही। बड़ा मुश्किल है ईमानदार होना, बड़ा मुश्किल है वफादार होना, बड़ा मुश्किल है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल पाल होना, सुभाष चंद्र बोस होना, झांसी की रानी होना, महाराज छत्रपति शिवाजी हो, हमारे परम वीर परमेश्वर के स्वरूप जितने भी महान शहीद हुए, मंगल पांडे हो, तात्या टोपे हो, या हमारे महाराणा प्रताप जी हो, ये लोग क्या साधारण व्यक्ति थे। इन्होंने मन को नियंत्रित किया था। इसीलिए किसी कवि ने लिखा, जिसे हिंदी फिल्म में गाया, प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाओ तो है, प्रभु कहे तू मन को पाले पा जागे। मन ही तुम्हारा भगवान है। जिसका मन पवित्र है वो राम और कृष्ण कहे जाते हैं।
वो परम परमेश्वर पितामह भीष्म कहे जाते। ये बड़ा कठिन है भाई। तुम शरीरधारी हो तो लोभ लालच काम क्रोध मद लोभ मोह आएगा नहीं, यही साले चोर है। ये नरेंद्र मोदी का इसमें कोई योगदान नहीं। क्या अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा नरेंद्र मोदी? एक सन्यासी, एक योगी, देश को प्रगति पथ पर ले जाके देशवासियों की सेवा करने वाला। ये चोर साले पब्लिक हो, तुम हो हरामजादो। नाटक करते हो ईमानदारी का, लेकिन साला चोर तुम हो। इसमें नंबर 1 है ममता कुल्टा शैतान, दूसरी बदमाश शैतान की औलाद भोसरीवाल केसरीवाल, इसके बाद ये जातिवादी सब साला नाटक खेल रहा है सत्ता माने के लिए। ये जितने भी आरक्षण की बात करने वाले साले हैं, उन समूह को पकड़ा है जिसकी संख्या से वो बार बार वोट जीत सकता है। पब्लिक बेवकूफ़ है, वो गरीब रहा। जाति देखो, बिहार में जाओ, यादव बहुत गरीब है, उसको साला रेलवे में नौकरी दिया, चारा घोटाले किया, ज़मीन लिखवा लिया, ये लल्लू साला। दूसरा उल्लू का पट्टा देखो उत्तर, ये पब्लिक मूर्ख है। अरे वो अपने लिए जी रहा है, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तुम्हें फंसा रहा है लोभ लालच में। तुम्हारा जाति, अरे क्या जाति को, जाति हमारा एक ही है, मनुष्य जाति। धर्म हमारा एक है, सबका कल्याण, सर्वभौम सुखना, आत्माओं का सम्मान करना, सब हमारे अपने भाई हैं। आरक्षण भी एक बहुत ही बड़ा कैंसर है हमारे देश के लिए। आरक्षण किस बात का? सबको समान अवसर दो, सबको मेहनत मजदूरी करके आगे निकलने दो। आरक्षण कुछ नहीं, 100% सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, सबकी आवश्यकता चाहिए भाई। आरक्षण क्या? ये बहुत बड़ा गद्दारी है देश के साथ। ये साले लूटते हैं। जागो, ये जनसंख्या ही मूर्ख है। संत योगी होना तो बड़ी मुश्किल है। मैं कोशिश में लगा हूँ, मोदी कर रहे हैं, आदित्यनाथ कर रहे हैं और उनके ग्रुप के लोग। और जानते हो, ज्ञान होगा तो ज्ञान की रोशनी में तुम्हें दिखेगा, जैसे बुद्ध को दिखा। सत्य क्या है? सत्य है प्रेम, सत्य है कुर्बानी, सत्य है कम से कम में जीना, संतोष। ये चोर साले उचक्के जितने भी देखो कैसे कैसे पैसे कमा लेते, लूट के, पाट के, मर्डर करके, हत्याएं करके, जहाँ गया मलाई खाने की कोशिश करता। ईमानदार होना बहुत मुश्किल काम है मेरे दोस्त।